वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला। किसान, युवा, महिला, गरीब सभी के सपनों के बजट की लोकल से ग्लोबल की नींव रखी। 2047 तक के रोड मैप का इसमें ख्याल भी रखा गया। बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे कई तोहफे दिए हैं जिससे न सिर्फ लोकल स्तर पर देश को फायदा होगा बल्कि उनके जरिए देश ग्लोबल स्तर पर तरक्की भी करेगा। कैसे, रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया ताकि विकास दर को तेज गति मिल सके और रोजगार के अवसर पैदा हो। डिफेंस सेक्टर को भी सरकार ने प्राथमिकता दी और सरकार ने बजट में किस सेक्टर को कितना हिस्सा दिया, चलिए देखते हैं। 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश। रक्षा क्षेत्र को 7.8 लाख करोड़, कृषि 1.62 लाख करोड़, परिवहन 5.98 लाख करोड़, शिक्षा में 1.29 लाख करोड़, हेल्थ 1.05 लाख करोड़। I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment and exports. सरकार ने इस साल के बजट में इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी लोगों को जिस टैक्स सिस्टम के तहत अभी टैक्स देना पड़ रहा है, वही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जो कि भारत के प्रमुख शहरों को तेज और बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देश के इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। साल 2026 का ये बजट देश के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। युवा, किसान, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाला ये बजट न सिर्फ देश की आर्थिक तरक्की को बूस्ट करेगा बल्कि हर वर्ग के उत्थान पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज देश का बजट आया तो सभी की उम्मीदों को देखते हुए इसमें कुछ ना कुछ मिला भी है। सरकार ने बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। इस बजट में उन राज्यों का विशेष ख्याल रखा गया जिनमें इस साल चुनाव होने वाले हैं। 2030 तक चुनाव होने उनका भी ख्याल रखा गया। इस साल असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है तो यूपी में 2027 में चुनाव है। यूपी की भी बल्ले बल्ले हुई। यूपी को क्या मिला, इस रिपोर्ट से बताते हैं। देश का बजट जब संसद में पेश हुआ तो उत्तर प्रदेश का ध्यान खास कर रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लोकल से ग्लोबल तक का फोकस रखा। 2027 के यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने विकास कार्ड खेलते हुए पश्चिमी यूपी में नए एम्स और दिल्ली वाराणसी समेत कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात दी है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा, जो विकास को नई रफ्तार देगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी के लिए विकास का मास्टर कार्ड खेल दिया है। पश्चिमी यूपी में एम्स की मांग से लेकर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तक इस बजट में यूपी के लिए बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी गई है। बजट में यूपी पर ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में यूपी को मिला वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, वाराणसी रिंग रोड हाईब्रिड रेल कॉरिडोर, वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट, हर जिले में महिला छात्रावास बनेगा, लखनऊ में AICT के लिए बजट, वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब, वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा। सरकार ने PM दिव्यांग केंद्रों को मजबूत करने और दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनियों में AI इंटीग्रेशन के लिए निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए विशेष बजटीय प्रावधान भी किए हैं। केंद्रीय बजट में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम शुरू की गई है। लखनऊ में AICT और जेवर के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क, हर जिले में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट, कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होगी, हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के लिए खादी और हैंडलूम को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र ने खजाना खोला है। पश्चिमी यूपी में नया एम्स खुलेगा और बुंदेलखंड के युवाओं के लिए IIT की स्थापना की जाएगी। दिल्ली वाराणसी और मुंबई वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने GST रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। देश के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट पेश किया। सभी राज्यों को कुछ न कुछ बजट में मिला है, तो हर सेक्टर का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे पर विशेष तौर पर जोर रखा। 2027 के रण को जीतने के लिए यूपी की योगी सरकार ने केंद्र को लंबी लिस्ट भेजी थी, जिसमें से केंद्र ने लगभग सभी पर मंजूरी दी। बजट पेश हो तो गया है, लेकिन यही बजट 27 में सत्ता की कुर्सी दिलाएगा और इसी बजट की उपलब्धियों में से योगी सरकार जनता के बीच पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बजट में चुनावी राज्यों पर खास ध्यान रखा गया तो यूपी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट की सराहना की
और भविष्य की रफ्तार वाला इसे बताया। तो इस बजट पर विरोधी नाखुश नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर है। सपने दिखाने वाला इसे बजट बताया। सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट को निराशावादी बताया। ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र, संतुलित और तेज विकास को नई दिशा देने वाला है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में वृद्धि से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, रेलवे और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी, जिससे निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये समझ से बाहर बजट है। ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं। आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो आम इंसान की समझ में भी ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर लगातार देश में गिर रहा है, उसमें भी कुछ नहीं है। लगातार जो उम्मीद होती है बजट से हमारे किसान भाइयों को, मैं समझती हूँ किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशावादी ये बजट है। तो देखिए, बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं सरकार की तरफ से। जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं इस बजट को बहुत शानदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बजट आम लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन क्या आम लोगों के लिए वाकई ये बजट है? इसमें क्या है आम लोगों के लिए, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारा एक साथ कुछ पैनल के लोग भी हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा देता हूं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आकाश जिंदल जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और यश अवस्थी हैं, फाउंडर एंड एमडी एएम एनालिटिक्स। जी हाँ, आकाश जिंदल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या है इस बार का बजट, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं। भारत का आर्थिक परिप्रेक्ष्य इस बजट पर कितना निर्भर करता है? बहुत ही बढ़िया बजट है, एक्सीलेंट बजट है, पाथ ब्रेकिंग बजट है, विजनरी बजट है। इस बजट से नौकरियां बढ़ेंगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगी और आज की ग्लोबल परिस्थितियों को देखते हुए, टैरिफ को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंसेस है उसको देखते हुए बनाया बजट है। बहुत ही पाथ ब्रेकिंग बजट है। मेरे हिसाब से 10 में से 9.8 मार्क्स में उस बजट को दे रहा हूं। अब देखिए, कैपेक्स पे 12.2 लाख करोड़, कितनी नौकरियां जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए सेमीकंडक्टर दर्शकों को बता दूं, प्रिय दर्शकों, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कार हो, चाहे एलईडी सेट हो, सेमीकंडक्टर उसकी आत्मा है। तो ये हमें चाइना और अमेरिका के कंपैरिजन में आगे लेके जाने वाला बजट है। और सिंपल बात बता दूं, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपने का ये बनाया हुआ बजट है। आज चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग में कभी ग्रोथ की थी, उससे ज्यादा सरपट ग्रोथ हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं, स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। आप देखिए एसएमई पे कितना एलोकेशन है, उसके अलावा देखिए आप बायोफार्मा पे कितना एलोकेशन है। ये विजनरी बजट है। इससे क्या है, बहुत सी नौकरियों का ग्रोथ आएगा, साथ ही साथ इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। क्योंकि जब इतना क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो क्या है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आई थिंक बहुत बढ़िया बजट है। उसके बाद आप आइए न्यूक्लियर एनर्जी, आज के जमाने की चीज। उसके बाद आइए एआई तो एक चीज है जिसके ऊपर अमेरिका फड़फड़ा रहा है। और सेमीकंडक्टर जब हम बनाना शुरू कर देंगे तो चाइना और अमेरिका सब देखते रह जाएंगे। ये ऐसा बजट है जो आज की रियलिटी, जो मैं वापस आऊंगा आपके पास आकाश जी, क्योंकि 2 मेहमान और हमारे पास, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी। देवनाथ जी, डिफेंस के लिए इस बार क्या खास है? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल है, जो इस बार अभी पूरे विश्व की स्थिति आप देख रहे हैं कि भाई होड़ मची हुई है, ऐसे में अपने आप को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है, क्योंकि आप ग्रुप कैप्टन रहे हैं, आपने उड़ाई है वो फाइटर प्लेन, भारत कितना उड़ेगा इससे?
हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में जिस तरह से अलग-अलग जगह पर युद्ध हो रहे हैं, रूस, यूक्रेन, हमास, इज़राइल, ईरान, अमेरिका, अब ताइवान में भी टेंशन है और भारत तो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर देख चुका है। तो इन सब के मद्देनजर इस बार डिफेंस बजट में एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन भारत सरकार ने की है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे डिफेंस बजट जो पिछले साल 6,81,000 करोड़ का था, अब बढ़ के 7,85,000 करोड़ हो गया है, जो कि 15% की वृद्धि है। ये बहुत ही हेल्दी वृद्धि है। तो होता क्या है कि जैसे डिफेंस बजट में दो अहम हिस्से होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी डिफेंस बजट का वो हिस्सा जिससे नए नए हथियार खरीदे जाते हैं। तो पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,80,000 करोड़ का प्रावधान था, जो इस साल बढ़ाकर 2,19,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये करीबन 21% की वृद्धि है। इससे होगा क्या कि टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, एयरफोर्स के लिए फाइटर विमान, मिसाइल्स, नेवी के लिए सबमरीन और शिप्स खरीदने की जो प्रक्रिया है जी, वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ाकर 3,65,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि बहुत दरकार थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कि फौज का डे टू डे का खर्चा चलता है। डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस, रिपेयर, तनख्वाह, पेंशन। जी, मैं यश भी हमारे साथ है। यश अवस्थी हैं, फाउंडर और एमडी हैं AM एनालिटिक्स के। यश, मैंने देखा था कि बिहार वाला जो सर्वे हुआ था वो भी किया था AI से। अब AI वाला दुनिया है, AI वाला जमाना आ गया है। AI वाला, आपको क्या लग रहा है AI को लेकर भारत कितना गंभीर है, और इस बजट से क्या लग रहा है आने वाले, अगर हम 4-5 सालों की बात करें तो हम कहां होंगे, किस जगह पर होंगे? अनम्यूट कर ले यश, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। जी अनूप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि अनूप सर ने कहा कि हम लोगों ने एक बहुत सटीक एग्जिट पोल किया था एनालिसिस के माध्यम से, प्रेडिक्शन के माध्यम से। तो चलिए ये अपनी बात प्रेडिक्शन ही से शुरू करते हैं, एनालिसिस से ही शुरू करते हैं। भारतीय सरकार का, भारत की जो गवर्नमेंट है, उनका लक्ष्य है कि वह अपनी इकोनॉमी को टॉप 3 इकोनॉमी में लाए, जिससे कि जो चाइना से कंपीट करना है टेक्नोलॉजी को और अमेरिका तक पहुंचना है टेक्नोलॉजी में, तो वो सिद्ध हो सके। तो जो हमारे माध्यम से जो ये बजट आया है, ये सुनिश्चित करता है कि भारत 2029 के लोकसभा चुनाव तक टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच ही जाएगा। यह सुनिश्चित करता है ये बजट। और क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कभी कभी चुनाव के दौरान हम देखने को मिलता है कि फ्रीबीज भी दी जाती है। तो ये रेवड़ियां ना देने का एक सही अवसर सरकार के पास था, जिससे कि सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जहां तक AI की बात है, इसी के साथ साथ, तो हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, कंपनी की बात आती है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP 3P बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सरकार का समन्वय प्राइवेट कंपनियों से बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए, हम कितना आगे जाएंगे, कितना आगे AI में जाने वाले? सर AI में 2047 तक विकसित भारत में हम AI में इतने आगे चले जाएंगे कि शायद डेवलप्ड कंट्री हमसे हम कंपीट ही नहीं करेंगे, शायद हम उन्हें सरपास करने की क्षमता रखें आगे आने वाले समय में। और यही जवाब सुनना था मुझे यश, यही जवाब सुनना था कि हम बता पाए लोगों को कि भाई हम कहां जा रहे हैं, क्यों, हमारा बजट कहां है। मैं देवनाथ जी आपके पास आऊं, यश भी है, यश के पास बाद में जाऊं। देवनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत करने की बात कही जा रही है, क्या ये बजट काफी है? क्या हम बहुत मजबूत हो जाएंगे आने वाले वक्त में? जो बड़े बड़े देश जिस पर खर्च कर रहे हैं, होड़ मची है, उस होड़ में, या फिर हम कहीं कंपीट कर पाएंगे उनको? सबसे बड़ी बात है कि इस बार 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत मेक इन इंडिया में भारत में निर्मित वेपन सिस्टम्स को इंडक्ट किया जाएगा। तो इससे भारत में जो हमारे मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल सेक्टर्स में MSMEs हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़त देने का प्रावधान है। डिफेंस PSUs एंड PNCs, उनकी कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे भविष्य में प्लान के हिसाब से 2 नए न्यूक्लियर सबमरीन भारत में ही बनाने की प्रावधान है, और एक शायद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अगले 5 या 10 साल में होराइजन में है। तो इनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ड्राई डॉक की फैसिलिटी, मंजगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड, गार्डन रीच वर्कशॉप,
कोचीन शिपयार्ड और वाइजाग में डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा वक्त लेकिन इसके लिए चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यश के पास आऊंगा मैं। यश, हमने आपसे पूछा कि हम कहां होंगे, वो बात है, लेकिन अगर हम इस बजट की बात करें तो जितना अलॉटमेंट है उसमें हम कहां तक हैं, कहां जा पाएंगे? जी, तो जैसे अलॉटमेंट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में सर आपने पूछा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन समस्या जो है भारत में अभी से नहीं, बहुत पहले से है। वो ब्रेन ड्रेन की शुरुआत, जो बीज होता है, वो होता है फेलोशिप से। लोग बाहर जाते हैं फेलोशिप करने के लिए, वहां पे उनको अच्छा बेहतर वातावरण मिलता है, वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो भारत के ही दिमाग का, भारत के ही मूल्यों का से अपनी टेक्नोलॉजी का निर्माण विश्व पश्चिमी देश करते हैं। तो 10,000 फेलोशिप यहाँ पर शुरू करने का अर्थ ये है कि उस बीज की समाप्ति जिससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दूसरी चीज, इंडिया एआई मिशन के तहत जो 2,000 करोड़ के आसपास जो अलॉटमेंट दिया गया है, और जहां तक कि दिन में अभी हम बात भी कर रहे थे कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को टैक्स फ्री कर देना 2047 तक, यह सुनिश्चित करता है कि हम कम से कम रेस में हैं, और रेस में और हम compete टक्कर करने भी के लिए देंगे। आए हैं। इतना तय है कि हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि हम सामने वाले को कंपीट कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका, यश आपका, कि इस बजट से क्या मिला। अब शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीजें साफ हो रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे बजट सही नहीं है, ये नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कि बजट दूरगामी है और फ्यूचरिस्टिक है, इस बात का भी पता चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।